जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और अलीगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीतेश श्रीवास्तव का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीते दिनों जनपद फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टीबी अस्पताल परिसर में रेड क्रॉस भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शाही समेत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा समाज के हित में किए जा रहे कार्यों व प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पीड़ितों को दी गई सेवा के लिए सराहना की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रथम विश्व युद्ध में जो घायल थे, जो बंदी थे, जो पीड़ित थे, उनकी सेवा के लिए मात्र कुछ लोगों ने एक बड़े संगठन का जो सोच रखा था, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बना है। महामहिम राष्ट्रपति महोदय इसकी अध्यक्ष होती है, प्रदेशों में महामहिम राज्यपाल महोदय अध्यक्ष होते हैं और पूरी तरह से चुनी हुई इकाई है। पीड़ितों की सेवा करना, वंचितों की सेवा करना, आपदा में सेवा करना, घायलों की मदद करना, रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है। फतेहपुर जनपद में पीड़ितों वंचितों की सेवा करने का काम होगा। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी पदाधिकारियों का, सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। फतेहपुर जनपद के नवगंतुक पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पद ग्रहण संभालने के बाद जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कहा, ऐसे अपराधी जो अलग अलग जघन्य अपराधों में शामिल रहे, करीब 37 हिस्ट्री शीट खुलवाई। हमने करीब 7 गुंडे इस दौरान डीएम साहब के यहाँ प्रेषित किए और 6 टोटल हमने गैंग पंजीकृत कराए, जिसमें से 4 डिस्ट्रिक्ट गैंग हैं और 2 इंटर रेंज गैंग हैं। इसी तरह से हमने टोटल अलग अलग मुकदमों में करीब 5 जो इनामी अपराधी हैं उनकी हमने गिरफ्तारी करी। फतेहपुर जिले में मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 5.0 के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नारी सम्मान समारोह कार्यक्रम जिलाधिकारी रविंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की उपस्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दीप प्रज्वलित कर व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति के साथ नारी शक्ति का आकर्षक प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शासन की मंशा अनुरूप नवरात्रि से मिशन शक्ति फेज 5.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान एवं स्वावलंबन व सशक्तिकरण करना है। महिला सशक्तिकरण से ही पूरे समाज का विकास संभव है। महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की, अपने पुत्र पुत्रियों को समान व्यवहार एवं समान अवसर दे, जिससे कि बच्चियां भी बराबर का अवसर पाकर अपने भविष्य को निखार सके और सशक्त बन सके। समाज में लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं करना चाहिए, जबकि समाज में काफी बदलाव हुआ है और लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, जिससे कि बेटियों को आगे बढ़ने से कोई न रोक सके। फतेहपुर में पीएनजी की निर्बाध आपूर्ति से 6000 घरों की रसोई को सुचारू रूप से चलाए रखा है। पीएनजी उपभोक्ताओं को न तो सिलेंडर खत्म होने की चिंता सता रही है, न ही बुकिंग और डिलीवरी के झंझट से जूझना पड़ रहा है। लगातार मिल रही गैस सप्लाई से महिलाओं और परिवारों को खासा सुकून मिला है। मौजूदा संकट के बीच यह एक मजबूत विकल्प बनकर उभरा है। फतेहपुर जिले में आईजीएल द्वारा 600 किलोमीटर से ज्यादा की गैस पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 15,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के घर तक पीएनजी पहुँच चुकी है, जिसमें 6000 उपभोक्ता इस सुविधा का सस्ती दर में लाभ ले रहे हैं। एलपीजी संकट को देखते हुए गैस कंपनी भी अब पीएनजी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्याओं से लोगों को स्थायी राहत मिल सके। फतेहपुर में पीएनजी की यह पहल संकट के समय उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने हेतु लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इसी क्रम में 18 मार्च को जिला संयोजन कार्यालय फतेहपुर द्वारा आईटीआई परिसर फतेहपुर में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल पहुँचे। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 41 से अधिक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय, प्रदेश व जनपद स्तर की कंपनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रभारी मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र व विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण वितरण किया। रोजगार मेला परिसर में नव निर्माण के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में सरकारी विभाग के स्टॉलों का भी प्रदर्शन किया गया, ताकि सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी मिल सके। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
अलीगढ़ में बालक बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी संजीव रंजन ने अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए अधिकारियों एवं मैरिज होम संचालकों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक की। उन्होंने सभी प्रबुद्ध जनों नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह करवाया कानूनी अपराध है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जिसे बाल विवाह के संपन्न होने की जानकारी या शंका हो, वह अपने इलाके की पुलिस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 को लिखित या मौखिक रूप से सूचित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वह लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो एवं वह लड़का जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो और विवाह करते हैं या परिवारजनों तथा रिश्तेदारों द्वारा करवाया जाता है, वह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कानूनी अपराध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे विवाह करवाने वाले व्यक्तियों को कारावास के साथ ही आर्थिक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि वह बाल विवाह रोकने के लिए ग्राम प्रधानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त कर बालक बालिकाओं के हितों की रक्षा करें। उन्होंने मैरिज होम संचालकों को भी शादी समारोह की बुकिंग के समय ही वर वधू की आयु के संबंध में प्रमाण पत्र लेना सुनिश्चित करने को कहा। शहर के प्रमुख मार्गों एवं व्यस्त बाजारों में स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम से युक्त हाई रेजोल्यूशन कैमरे स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इन कैमरों से अब पुलिस और नगर निगम के अधिकारी शहर की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रख सकेंगे। खासकर अतिक्रमणकारियों, गंदगी फैलाने, नियम तोड़ने, गलत पार्किंग के साथ अपराध करने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। प्रथम चरण में रसलगंज क्षेत्र में 30 हाई रेजोल्यूशन कैमरे स्थापित किए गए हैं। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीना ने नगर निगम की तकनीकी टीम के साथ रसलगंज मछली मार्केट एवं मलखान सिंह चिकित्सालय के समीप लगाए गए कैमरों का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया कि रसलगंज के उपरांत शमशाद मार्केट पर अगले 3 दिनों में कैमरे लगा दिए जाएं। इन कैमरों से प्राप्त साक्ष्य एविडेंस के आधार पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जाएगा। एनेक्सी भवन में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि देश में महिला सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब मातृशक्ति को उनका उचित अधिकार और सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद निजी ने अलीगढ़ में कहा कि शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र प्रेम ही किसी भी युवा की वास्तविक पहचान है। 17 अप्रैल को कासगंज जाते समय वे कुछ देर के लिए एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैदर अली खान असद के निमंत्रण पर जोधपुर स्थित लाला रुख कोठी पर पहुंचे। बिहार और केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि देश केवल एक भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी साझा विरासत और पहचान है। युवाओं को चाहिए कि वे शिक्षा को केवल डिग्री का माध्यम न बनाकर इसे संस्कारों और नैतिक मूल्यों से जोड़ें। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को राष्ट्र निर्माण की ऐसी धुरी बताया जहां से जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं। अलीगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने अवगत कराया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शहर क्षेत्र में समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंप में सभी लाभार्थी अपना राशन कार्ड लेकर किसी भी नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा सभी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी बनाया गया है। उन्होंने सभी वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध किया कि वह अपने अपने क्षेत्र के नजदीकी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के माध्यम से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लखनऊ में दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में प्रदेश भर के पशुपालकों व दुग्ध उत्पादकों एवं निवेशकों को जोड़ते हुए उन्हें नवीनतम तकनीकी योजनाओं एवं बाजार के अवसरों से अवगत कराया गया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी के निर्देशन में जिला स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया।
इस महोत्सव में लगभग 10,000 से अधिक पशुपालकों एवं निवेशकों को विभिन्न माध्यमों से जोड़ा गया, जबकि वेबकास्टिंग और लाइव यूट्यूबर के जरिए प्रदेश के सभी जिलों सहित देश विदेश के लाखों लोगों तक कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।